हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसीएम गाइड। तो आज हम क्लास 11th का फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें जो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी है उसे हम डिराइवेशन करें, मतलब डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जिस लिए है, जिसको कि हीट करने पे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डेल्टा टी बढ़ जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी। जब पी डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करके, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके हम डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। चलिए, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा वी हमारा ज़ीरो होता है। और डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, डेल्टा मतलब वेरिएशन। ठीक है, वेरिएबल हो जा रहा है यहाँ पे। अगर वी रहता तो वी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा वी अगर लग गया तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसे हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। जब भी किसी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। बट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम सी वी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी सी वी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। जब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि डेल्टा वी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा वी इक्वल्स टू ज़ीरो। जब डेल्टा वी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो सी बी इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को, हम इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, एट द कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। फिर इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और इसे जो पहले किया था वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। ठीक है, जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि डेल्टा पी इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा पी इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन इस इक्वेशन में हमारा प्रेशर क्या है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा पी मतलब क्या, वेरिएबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या है, यहाँ प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसे ही हमारा ये जो इक्वेशन है कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही नीचे उतर आएगा। ठीक है, तो सी पी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम सी पी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे सी पी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं, तो 1 मोल के लिए जब लेंगे तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। तो इस इक्वेशन को, इसको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हम सी पी लिख सकते हैं। तो सी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेट इज़ ऐसे ही उतरेगा नीचे। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब द सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड थ्री, तो फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या है, फोर्थ इक्वेशन सी पी इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसे हम फोर्थ इक्वेशन माने थे। और थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, थर्ड इक्वेशन था सी वी इक्वल्स टू
डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो हम लोग Cp में से जब Cb को माइनस करेंगे, Cp में जब Cb को माइनस करेंगे तो Cp का वैल्यू क्या था, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, माइनस Cv का वैल्यू क्या था, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा यू से ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा ये पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। हम इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। बट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, Pb इक्वल टू nRT होता है। अगर हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो Pb इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब Pv इक्वल्स टू RT को हम लोग क्या करें, Pv इक्वल्स टू RT को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एट द कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे Pv इक्वल टू RT को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा डेल्टा ब्रैकेट में Pv अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा ब्रैकेट में आर टी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब कांस्टेंट प्रेशर पर लेना है तो पी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल्स टू आर टी। आर हमारे यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू आर हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा पी डेल्टा वी इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो हम फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन को यूज़ करके हम Cp में जो Cp माइनस Cv इक्वल टू पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है। और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिक्स्थ इक्वेशन में प्रूफ किया कि पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आर होता है, ठीक है। तो पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह पे हम लोग आर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक याद रखिए एक बात कि आइडियल गैस ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मतलब कि जो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी होता है केवल वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, इस चीज़ को हम लोग मेयर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।